हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस के जो ऑफिशियल नोटिस आया है उसके बारे में। और आज हम बात करते हैं कि जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस में जाने का सपना था उनके लिए एक सुनहरा मौका है। तो इसमें हम बात करते हैं कि क्या हाइट है और एज कितनी मांगी है, फिजिकल में क्या होता है, और एग्ज़ाम जो है वो 14 नवंबर से है या दिसंबर में है। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं और इसमें क्या योग्यता है। और आप 75 दिन में अपनी तैयारी, जैसा अब आपको पता है मात्र 75 ही दिन बचे हैं क्योंकि आप 14 नवंबर ही एग्ज़ाम की मान के चलिए। तो क्या आप इस जो 75 दिन बचे हैं इसमें किस तरह तैयारी करें और इस तरह क्या जो तैयारी करें इससे हमारा जो दिल्ली पुलिस का पेपर है वो क्लियर हो सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम इसी तरह दिल्ली पुलिस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं। तो वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। तो जो मेल की वैकेंसी है कांस्टेबल की वो 2748 यूआर कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस वाले 488 है, ओबीसी वाले 258 है और एससी वाले 717 और एसटी वाले 242। इस तरह ये टोटल जो वैकेंसी हो जाती है वे 453 वैकेंसी हो जाती है। और जो एक्समैन सर्विसमैन हैं उनके लिए अगर यूआर कैंडिडेट है वो 153 और ईडब्ल्यूएस में 27 और ओबीसी में 15 और एससी में 48 और एसटी में 23। इस तरह इनकी जो टोटल वैकेंसी हो जाती है वो 266 वैकेंसी हो जाती है। और जो एक्स सर्विसमैन जो कमांडो है उनके लिए 337 वैकेंसी है। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में इसकी 1502 वैकेंसी जो है यूआर कैंडिडेट के लिए है और ईडब्ल्यूएस के लिए 268 वैकेंसी है और ओबीसी के लिए 142 है और एससी के लिए 429 है और एसटी के लिए 150। इस तरह जो फीमेल की टोटल वैकेंसी है वो 2451 वैकेंसी हो जाती है। तो ये वैकेंसी थी जितनी थी, इस तरह टोटल मिलाकर 7547 वैकेंसी हो जाती है जो कि दिल्ली पुलिस में अब तक इतनी नहीं आई और अपना आप में एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो जिनका दिल्ली पुलिस का सपना है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा ये मौका हो सकता है। और अगर इसमें एनसीसी का जो सर्टिफिकेट होता है उसके नंबरों की बात करें तो जिस बच्चे पर सी सर्टिफिकेट है उसे टोटल नंबरों का जैसा 160 नंबर है उसके 5% नंबर इसको मिलेंगे और जिसके पास बी सर्टिफिकेट है उसको 3% और जिसके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उसे 2% नंबर मिलेंगे। जो टोटल नंबर है उससे काउंट करके उन्हें 2% इस तरह नंबर दिए जाएंगे। तो ये तो था एनसीसी का जिसके पास सर्टिफिकेट है उसका क्या रोल है। और अगर सिलेबस की बात करें तो इसके सिलेबस में कोई चेंज नहीं आई। जिस तरह पिछली बार चेंज देखने को मिला अब की बार कोई सा चेंज नहीं है, वही 100 क्वेश्चन है और 100 ही मार्क के है। और अगर टाइम की बात करें तो टाइम है 90 मिनट। और जैसा कि आपको पता है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर इस तरह से 50 नंबर के है और 50 ही मार्क्स है। और अगर रीजनिंग की बात करें तो ये 25 नंबर की है। और अगर जो मैथ है उसकी बात करें तो ये 15 नंबर का है। और कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर 10 नंबर का है। और कंप्यूटर में इन्होंने जो सब्जेक्ट है वो खोल के दे दिए, एमएक्स वर्ड से है और भी चीज़ें डब्ल्यू और वेबसाइट्स के वगैरह में जो बता रखा है। तो कंप्यूटर में इन्होंने जो पिछली बार इनका सिलेबस था सेम वही सिलेबस रखा। और जो निगेटिव मार्क है वो 0.25 की है। तो नेगेटिव मार्क में थोड़ा जो था इशू सब बन रहा था कि अब के जो नेगेटिव मार्किंग है वो थोड़ी ऊपर जा सकती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर बात फिजिकल की करें तो फिजिकल में जो 30 साल से ऊपर के कैंडिडेट है उन्हें 6 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी है और 14 फीट लॉन्ग जंप है और 3.9 फीट जो है वो हाई जंप है। और जो 30 साल से 40 साल के बीच में आते हैं उन्हें 7 मिनट में 1600 मीटर और लॉन्ग जंप 13 फीट और इसी तरह हाई जंप 3.6। और जो और 40 साल से भी ऊपर हो गए उन्हें 8 मिनट में 1600 मीटर रेस करनी है। और इनकी जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट है और हाई जंप इनकी 3.3 फीट है। और अगर इसी तरह बात करें हाइट की तो इसमें हाइट में 170 सेंटीमीटर मांगी गई है। और जो हिल्स एरिया वाले हैं, जो पहाड़ी एरिया वाले हैं, उन्हें 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। तो ये था मेल का जो फिजिकल का डाटा था। और अगर मेल के जो चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर का फुलाव मांगा है। तो इस तरह टोटल मिलाकर 85 सेंटीमीटर हो जाता है। और अगर वही फीमेल के फिजिकल की बात करें
तो जो 30 साल की लड़कियां हैं उनके लिए जो 1600 मीटर की रेस है वो 8 मिनट में है। और लॉन्ग जंप इनकी 10 फीट है और हाई जंप 3 है। और जो 30 साल से 40 साल के अंडर आती है उनकी 9 मिनट में 1600 मीटर रेस है। और जो उनकी हाई जंप है वो 9 फीट है। और जो 30 साल से 40 साल के बीच में जो महिला आती है उनकी जो 1600 मीटर की रेस है वो 9 मिनट में है। और उनकी लॉन्ग जंप 9 फीट है और हाई जंप 2.99 है। और उसी तरह जो 40 साल की महिला है उनके लिए 1600 मीटर की जो रेस है वो 10 मिनट में है। और लॉन्ग जंप 8 फीट है और हाई जंप 2.6 है। और इसी तरह अगर इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट है 157 सेंटीमीटर। और जो हील्स एरिया की है उनके लिए 2 सेंटीमीटर की छूट है। तो ये फिजिकल था जो फीमेल के बारे में था, उनकी जो फीमेल की जो वो दे रखी है योग्यता कि उन्हें फिजिकल में कैसे। और अगर डीएल की बात करें, सभी बच्चों का जो डाउट बना हुआ है वो डीएल का बना हुआ है। तो उन्होंने जो डीएल मांगा है वो आपकी जब भी फिजिकल होगा, फिजिकल के टाइम पे डीएल आपके हाथ में होना चाहिए। और फिजिकल की बात करें तो अभी आपके पास पेपर में ही 75 दिन है और 75 दिन और लगा लीजिए तो आपके पास 4-5 महीने ईजिली है और आप अभी ईजिली से बनना दे सकते। तो आपका फिजिकल के टाइम से पहले ही ये डीएल आपके हाथ में होगा। और ये जो डीएल है वो आपके पास मोटरसाइकिल और कार का ही होगा। और ये जो डीएल है वो फीमेल के नहीं है, सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए ही डीएल है। और अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम नवंबर में है, दिसंबर में है, तो एग्ज़ाम चाहे नवंबर में हो दिसंबर में हो, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जो उन्होंने जो कैलेंडर जारी करा था एसएससी में, उसमें उन्होंने नवंबर से दे रखा था, 14 नवंबर से दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम। और जो कल नोटिस आया है उसमें उन्होंने दिसंबर से दे रखा है। तो कोई नहीं, वह 14 नवंबर से था। और अगर अब दिसंबर की बात करें तो 1 दिसंबर से भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। और अगर एज की बात करें तो एज इसमें 28 से 25 तक है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो जो 12वीं पास बच्चा है वो इसे ईजिली फॉर्म को भर सकता है। और अब बात करते हैं लास्ट में, क्या 75 दिन में इसे दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम को क्लियर किया जा सकता है? तो किया जा सकता है बच्चे। अगर आप आज से आप ये ठान ले कि मुझे इसे क्लियर करना है, तो आप या तो किसी लाइब्रेरी में चले जाइए। 75 दिन के लिए आप बाहर मत निकलिए लाइब्रेरी से, बस वैसे ही खाना पीना जो होता है वो करिएगा। और या कि घर में आप, अगर घर में आपकी जगह है तो किसी एक कोने में बैठ जाइएगा। तो इस तरीके से आप 75 दिन में इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर आपका मैथ और रीजनिंग जो है वो कंप्लीट ही है, और अगर कुछ हद तक ही कंप्लीट है तो फिर भी आपको मेहनत की ज़रूरत है। और अगर जीके की बात करें तो जीके का बहुत बड़ा सिलेबस है, तो जीके तो कवर नहीं होती, पर यह बहुत हद तक वो भी कवर हो जाएगी। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में उन्होंने साफ साफ खोल के दे दिया है, उसमें सिर्फ 10-12 ही, जो 10 क्या आपको 7-8 ही चैप्टर है जो सिर्फ पढ़ने हैं। ज़्यादातर जो पढ़ना है वो MX वर्ड से ही पढ़ना है। और उन्होंने जो पिछली बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ऐसा दिया भी था, जो टोटल के टोटल जो नंबर बना रहे थे बच्चे 8-7 10 में से 10 भी, वो जिस बच्चे ने MX वर्ड पढ़ रखा था अच्छे से, वो बच्चा इजीली 8-10 इजीली क्वेश्चन बना रहा था। तो कंप्यूटर की ऐसी बात नहीं, कंप्यूटर आप 30 दिन में इजीली कंप्लीट कर लोगे। बस अगर आपको मेहनत की ज़रूरत है तो आप जीके पर मेहनत कीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस में जीके एक अहम रोल निभाती है। और अगर आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट है तो फिर तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। तो बस ये था जो था आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सफ़र इसी तरह जारी रहे।